आपा आपने अच्छा नहीं किया। इस घर में कब किसी ने किसी के भी साथ अच्छा किया है? क्या मतलब है आपा? मतलब ये कि मैं क्या कर सकती थी? मेरी औकात ही क्या है इस घर में? जो फैसला तुमने और तुम्हारी औलाद ने कर लिया मुझे तस्लीम करना पड़ता है। बताओ, मेरी कोई हैसियत है, कोई चॉइस है मेरी? देखिए आपा, मैंने आपके बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं चाहा और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, तुमने क्या चाहा मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और हर चीज में हम लोग बिला वास्ता या बिल वास्ता शामिल ही रहे हैं। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं अगर दोनों बच्चों की ख्वाहिश पर सर तस्लीम ना करती तो बदनामी मेरा मुकद्दर थी, तुम्हारा नहीं। लेकिन ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो हुआ वही सुन रही हूँ। आपको ये सब करने से पहले जरा भी शर्म नहीं आई क्या? अच्छा प्लीज शबाना। क्या शबाना? मैं आपसे नहीं, इनसे बात कर रही हूँ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, जवाब देना। चुप क्यों खड़ी हैं? बताएं ना। आखिर आपने अपनी मनमानी कर ही ली ना? क्यों किया ये सब हमारे साथ? आप इस घर की बड़ी थी, हमने आपको वो इज्जत दी और आपने उसका सिला ये दिया हमें। जो बड़े करते हैं मैंने वही किया, बच्चों की ख्वाहिश पूरी की। बच्चों की ख्वाहिश पूरी की या अपनी साजिश पूरी की? जो चाहे कह लो, मेरा दिल मुतमईन है। दिल? आपके पास दिल है? कितना बड़ा छुरा घोंपा है आपने हमारी पीठ में। मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? जाओ जाकर अपने बेटे से पूछो। उससे तो मैं पूछूंगी, लेकिन अभी तो मैं आपसे पूछ रही हूं। आपने जो हमें जख्म दिया है ना, वो जिंदगी भर नहीं भरेगा। जख्म सबके भर जाते हैं, जैसे मेरे भर गए थे, लेकिन कभी कभी उनमें नाकाबिले बर्दाश्त टीस उठती। मुझे पता था यही सिला देंगी। अच्छा प्लीज शबाना, काम डाउन। अगर ये औरत आपकी बहन ना होती ना, तो मैं इसे अपने घर से कब का निकाल चुकी होती। ये जो बेवकी का ड्रामा है ना, इसे अब रहने दो। मैं तुम्हें समझ चुकी हूं। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? मैं जान चुकी हूं तुम्हें। इनकी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे अब। आप मुझे समझा रहे? यू नो व्हाट शी इज डन। आई नो। अब या तो ये इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। क्या कह रही हो तुम? बच्चों की गलती की सजा हम आपा को क्यों दे रहे हैं? बच्चों ने जो कुछ किया ना, इसका हाथ है उनके पीछे। मैं नायला को ना कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। एक अजीब सा एहसास है ना ये। अजीब सा एहसास? कैसा अजीब सा एहसास? किसी जज्बे को खो देने का एहसास। समझ गया। क्या समझ गए? यही कि तुम्हें मंजिल से ज्यादा सफर से प्यार था। कह सकते हैं शायद। सी, आई टोल्ड यू। अच्छा वैसे कॉल आ रही है अम्मी की। नॉट ऑन। उठानी तो पड़ेगी। नॉट ऑन। पर अम्मी क्यों कॉल कर रही हैं? एक सेकंड। हेलो नायला बेटा, कहाँ हो तुम लोग? अम्मी, मैं और कमाल साथ हैं, हम घर आने ही वाले हैं। आप खैरियत तो है ना सब? नहीं बच्चे, खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ? बेटा कमाल से कहना जरा ज़हनी तौर पे तैयार रहे। हकदाद और शबाना को अब तुम दोनों के निकाह का पता चल गया है। क्या? हाँ, बस तुम लोग जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो भी। मामू और मामी को हमारे निकाह के बारे में पता चल गया है। देखा, देख लिया, पता था मुझे यही होगा एक दिन। इसी दिन के लिए मैं कह रही थी कि इन लोगों को अलग से घर दे दें।
उन्होंने क्या किया हमारे साथ, अब हम लोगों को क्या कहेंगे। बहुत बड़ा धोखा दिया राहत ने हमें, बहुत बड़ा। लेकिन अब देखना मैं उसके साथ करती क्या हूँ। क्या करोगी तू? जो करूंगी ना वो आप देख लेंगे। जो तुम्हारी मर्जी है कर लो। कितने निकाब ओढ़ रखे हैं आपने। क्या नाइला और कमाल का निकाह? वाह, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। मम्मी और बाबा को तो मालूम होना चाहिए था। मैं भी अम्मी को यही समझा रहा था। और निकाह हुआ कहाँ पे? सरवत आंटी के घर। वो जमील के? हाँ भाई। और ये दोनों अब है कहाँ? घर पे नहीं है, डिनर पे गए। ये ठीक है, अकेले अकेले पार्टी क्यों भाई? हमें भी ट्रीट चाहिए। यहाँ मम्मी बाबा और राहत आंटी के बीच में टेंशन चल रही है और तुम्हें पार्टी सोच रही है। जो हो गया सो हो गया, आप देख लीजिएगा, एक वीक के अंदर अंदर सब ठीक हो जाएगा। खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन क्लास तो दोनों की लगेगी, और जरूरत क्या थी इतनी जल्दी निकाह करने की? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो डर लग रहा है। खान मामू का गुस्सा देखा है, पता नहीं क्या होगा। रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। कि नीलम, खान मामू और ममानी को पता तो होना चाहिए था। उनका गुस्सा। सब दूर हो रहे हैं मुझसे, सब दूर हो रहे हैं। कब तक इन सब लोगों को एक साथ रख पाऊंगा मैं? अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। तेरी जरा सी हंसी सारे गम भुला देती है मुझे। खुश नसीब है तू, बहुत खुश नसीब। काश के तू दो बोल तसल्ली के, मोहब्बत के मुझसे बोल सकता। कहाँ थे तुम दोनों? तुम जानते हो बाबा कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? क्या बहुत गुस्से में? ऐसे वैसे अकेले अकेले निकाह करोगे तो क्या वो खुश होंगे? मैंने ही फोर्स किया था कमाल को। अब फोर्स जिसने भी किया था भुगतोगे तुम दोनों। अब हम क्या करें? अच्छा पहले मुझसे तो मुबारकबाद ले लो। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें बहुत जल्दी थी ना? ये बताओ मामा कहाँ हैं? बेडरूम में। और पापा? स्टडी में। तुम अपने कमरे में जाओ।
सॉरी मामा। अम्मा, I'm really sorry ना। किस बात की सॉरी कर रहे हो? आप जानती तो काश काश मैं जानती कि मेरे नाक के नीचे क्या हो रहा था। बस तुम्हारी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं रही क्या? ऐसी बात नहीं मामा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो यही जाहिर हो रहा है। इसीलिए तो सॉरी करने आया हूँ मामा। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम वाकई मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ की खातिर एक शर्त माननी होगी। जी बताएं, क्या? तुम्हें मेरी खातिर उस लड़की को तलाक देनी होगी। मामा ये आप क्या कह रही हैं? क्या बातें कर रही हैं? सही कह रही हूँ, बोलो मेरी शर्त मानोगे? मेरी खातिर ये कर सकते हो? मेरी कोई हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में? तलाक तो नहीं दे सकता उसको मामा। बात करने को कुछ रहा नहीं ना, सॉरी का क्या फायदा? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की कोई हैसियत ही नहीं थी। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरे कमरे से चले जाओ, और कुछ कहने को रहा नहीं। क्या करोगे अब तुम? जब तक आप लोग माफ नहीं कर देते तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। सॉरी पापा, सॉरी। भांजी है वो मेरी, उसका दुख मेरे दिल को दुखाएगा। और अगर तुमने उसको तलाक ना दी तो तुम अपनी मां को दुखी कर दोगे। मैं नाइला को तलाक नहीं दूंगा। इतनी जल्दी फैसले कैसे कर लेते हो? देर से करता तो तब भी यही फैसला करता। बहुत मायूस किया है तुमने। सॉरी बाबा, बहुत मायूस किया। सॉरी। तुम मुझे तलाक दे दोगे ना? नहीं, कितनी मर्तबा कहूं नहीं। और प्लीज रोना बंद करो, मुझे कुछ सोचने दो यार अभी। शबाना आंटी मुझे तलाक दिलवा के रहेंगी, तुम देख लेना। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो।
मामा, इसे तुम यहाँ क्यों लाए हो? आपसे सिर्फ ये पूछने के लिए कि इसका क्या कसूर है। मामी हमसे गलती हो गई, हमें हमें माफ कर दीजिए। प्लीज मामा, आपको मेरी कसम। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, शर्त भी बता दी है। इसे यहाँ लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा का वास्ता है मामा, कैसी बातें कर रही है? कोई कसूर नहीं है इसका। इसका क्या कसूर है? इसका कोई कसूर नहीं, कसूर तुम्हारा है। अब तुम उसे हल करो। बेहतर होगा तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जाओ मेरे कमरे से। नहीं मामा, हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें माफ नहीं कर देती। तुम्हें अब फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हें तुम्हारी माँ ज्यादा अहम है या ये लड़की। मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता मामा, ना आपको ना इसको। सॉरी मामा। अच्छा नहीं किया आपने, डबल गेम की है मेरे साथ। उम्मीद नहीं थी मुझे इस चीज की। हमेशा उनकी इज्जत की है, उनकी राय का हमेशा एहतराम किया है। सरफराज भाई के मरने के बाद किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दी मैंने। उसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो तो खुद भी हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। असल में कमाल और नायला मेरे पास आए थे। और मैंने ही उनसे वादा किया था कि मैं उनकी शादी करवाऊंगी। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि इस फैसले में तुमने किसी की डिसीजन नहीं ली? किसी को हर्ट करना चाहती थी? हकदाद, तो मोहब्बत करने वाले जब मिल नहीं पाते तो पछतावे सारी उम्र रहते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें एक किया। ठीक किया मैंने। तुमने जो भी किया है उससे एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है मेरे घर में। कैसा मसला? शबाना चाहती है कि कमाल उसे तलाक दे दे। और कमाल खुद क्या चाहता है? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। बेटा है वो मेरा। अम्मी अब क्या होगा? कुछ नहीं, तुम बिला वजह परेशान मत। आपकी क्या बात हुई है? भाई उनके लख्ते जिगर को मैंने तुम्हारी झोली में डाल दिया है, तो कुछ तो बोलेंगे ना। खैर,
हकदार तो नहीं बोला, बस शबाना बोलती रही। आपको मामू को पहले ही एतमाद में ले लेना चाहिए था, ताकि जो निकाह हो गया है ना वो भी ना होता। मामू को तो सरबत आंटी संभाल लेती है। शबाना को कौन संभालता? काश के मेरे इख्तियार में होता कि हम माजी में जा सकते, माजी में जा सकते और माजी में जाके मैं तुम्हें हासिल कर लेता। लेकिन माजी में कौन जा सकता? अगर तुम चाहो तो तुम्हें ले जा सकता हूं मैं। माजी में? हाँ, दूर, यहां से बहुत दूर जाने को जी चाहता है। अपने बचपन में जाने को जी चाहता है। अगर तुम साथ चलो तो हम उन तमाम जगहों पे जा सकते हैं जहां हमारे कदमों से जमीन से धूल उड़ी थी। जाना चाहोगी मेरे साथ? हकदार, मुझे तुमसे बात करनी। मेरा बेटा मुझसे छीनने के बाद अब क्या बात करनी है आपने मुझसे? तुम्हारी बीवी उसे बरगला रही है कि वो नायला को तलाक दे दे। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता आपा। मुझे फैमिली पॉलिटिक्स से दूरी रखिए। मेरी बेटी को अगर तलाक हुई ना हकदार, तो मैं तुम्हारे घर वालों का बहुत बुरा हशर करूंगी। क्या करेंगी आपा? बताइए। मुझे मार देंगी, हम सब घर वालों को मार देंगी? ये काम कीजिए। क्या कर रहे हो? ये लीजिए। हकदार, क्या कर रहे हो तुम? पकड़िए, चढ़ाइए मुझ पे, खत्म कर दीजिए मुझे। हकदार, छोड़ो। किस्सा खत्म हो जाए। पता नहीं क्या हो गया है सबको। किसके सेब ने बसेरा कर लिया इस घर में। ये दरख्त याद है तुम्हें? ये जो मोटी वाली टहनी है, इस पे एक झूला लगा हुआ होता था और मुझे अच्छी तरह से याद है हमारी सारी दोपहर इसी दरख्त और इसी झूले के साथ खेलते हुए गुजर जाया करती थी। बिल्कुल नहीं बदली है जरा, वैसे के वैसी है। ये जगह याद है तुम्हें? तुम्हारे स्कूल में पेपर्स हो रहे थे, वो तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ था, तो यहाँ इस दरख्त के पास बैठ के तुम ज़ारों कतार रो रही थी, याद है तुम्हें? हाँ याद है, और वो भी याद है जिसके बाद तुमने किया।
जिसका मुझे यकीन भी नहीं था। क्या कर रहे हो? ये देखो। ये क्या हरकत है? तुमने स्कूल से मेरा पेपर चुरा लिया? हाँ तो मैं और क्या करूंगा, तुम्हारा पेपर ठीक जो नहीं हुआ। ये देखो। ये क्या कर रहे हो? क्या किया? पेपर ही तो पढ़ा है। हद्दाद। मुझे आज भी अपने गाँव का और चप्पा चप्पा याद है, और बचपन का एक एक दिन, स्पेशली वो दिन जो तुम्हारे साथ गुजरे। यही जगह थी, आई एम श्योर। यहीं पे मैंने एक मर्तबा तुमसे एक बात कही थी, तुम्हें याद है? बीवी तो तुम मेरी बनोगी। हाँ, बस मैं कुछ दिनों के लिए लंदन आना चाह रही हूँ। He's fine। क्यों? मैं अकेले लंदन नहीं आ सकती क्या? नहीं, I'm just fed up। I need a break। काश मैं भी लोगों को इग्नोर करना सीख चुकी होती है, जैसे कुछ लोग अब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। शादी के बाद तो अहम फैसले इंसान को अकेले ही करने पड़ते हैं। I guess that's life। नहीं, दुख तो नहीं है मुझे। I'm fine। तुम परेशान मत हो। मैं जब लंदन पहुंचूंगी ना तो हम बैठ के डिटेल में बातें करेंगे। इट्स ओके। इंशाल्लाह। ओके, बाय। जिंदगी कितनी सादा और सच्ची थी। अब तो हमारी जिंदगी में झूठ और दिखावे के सिवा कुछ नहीं रहा। स्टेटस को मेंटेन करते करते हम इंसानियत से गिर गए। मोहब्बत क्या होती है अब तो हम ये भी नहीं बता सकते। सही कहती हो, बिल्कुल सही कहते हो। तो आज भी इस गांव की हवा, मट्टी, इनमें सच्चाई और मोहब्बत है। कुछ नहीं बदला। अगर बदला है तो सिर्फ हम लोग बदल गए। जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहां दो ही उसूल होते हैं, शिकार कर दो या हो जाओ। आज वक्त ने फिर हमें मौका दिया है। और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ये मौका जिंदगी में एक बार फिर से नसीब हो जाए। मेरे साथ देना चाहोगे? हद्दाद, तुम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा किसी और के साथ गुजार चुके हो। मैं फिर भी यही सोचता हूँ कि जिंदगी पे, मेरी जिंदगी
सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी है हकदार। अगर ना हो तो जी। ओह हेलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है ताहिर के मर्डर केस के बारे में। सॉरी, आपको पहचाना नहीं मैंने। ओह वाह, मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम जमान है, एसपी जमान। ताहिर के केस के बारे में कुछ लीड्स मिली थी, इसलिए आपसे बात करने चला आया था, लेकिन लगता है आपके पास अभी वक्त नहीं है। इट्स ओके, आप ऐसा कीजिए कि कल सीआईए स्टाफ आ जाइएगा। गाड़ी तो होगी ना आपके पास? बहरहाल अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, मैं पुलिस वैन भेज दूंगा। सुनिए, क्या बात करनी है आपने ताहिर के केस के बारे में? तुम चाहो तो मैं उसको तलाक दे सकता हूं। सच कह रहा हूं, आजमा कर देख लो। क्या देख रहे हो? देख रही हूँ कि मेरे सामने कल का मासूम हकदार खड़ा है या आज का चालाक खान। तुम्हारे लिए तो मैं वही बचपन वाला हकदार हूं। खान तो दुनिया के लिए हूं। सोच लो, अगर तुम सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा करो तो मैं मरते दम तक अपने वादे पे कायम रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शादी कर लो मुझसे। बरसों से इस लम्हे का मुंतजर था मैं। ताहिर की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल की साजिश था, जिसे बड़ी कामयाबी से पाया तक मील तक पहुंचाया गया है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आपके घर भी गया, लेकिन वहां आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा है। ताहिर की मौत से मेरा क्या ताल्लुक? मौत से ना सही, मकतूल से तो है ताल्लुक। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? मैं तो कुछ भी साबित नहीं करना चाह रहा, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और बस। तो उनसे जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, जिनकी ताहिर से दुश्मनी थी। वो भी कर रहे हैं, लेकिन आपका अचानक ताहिर से मिलना, उसके बाद ताहिर का लेट नाइट आपके घर आना जाना, ये सब भी हमारी नज़र में है। देखिए, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और उसके साथ साथ एक सोशल वर्कर भी। चैरिटी करना मेरा पैशन है और यहाँ पर हर तरह के लोग आते जाते हैं। बिग डील। आपकी चैरिटी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है मैंने। शहर के मुखय्यर हजरात आपके गुण गाते हैं। खैर, मैं तो अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कीजिए वसी। आपके पास इख्तियारात भी हैं और ये आपका फर्ज भी। सबूत इकट्ठे कीजिए। That's exactly what I'm doing. खैर, thank you very much for your time. We'll meet again. और हाँ, अजीब सी बात है, एक लीड मिलती है तो उसके साथ और दूसरी कई लीड्स मिल जाती हैं। Anyway, take care.
मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम क्या समझते हो? मैं क्या चाहूंगा तुमसे? गोलमोल बातें मत करें मुझसे, सीधी सीधी बात बताएं। अपनी मर्जी की मालिक होता हूं। इस घर में वही होता आया है जो हमेशा तुमने चाहा है। हाँ, लेकिन हमारी जिंदगियों में ना आज दिन तक वही हुआ है जो आपने चाहा है। Do whatever you like. इसका मतलब है कि मेरे किसी भी फैसले से आपको अब कोई ताल्लुक नहीं है। जब रास्ते जुदा हो जाते हैं तो मंजिलें बदल जाती हैं। आपका सिर्फ उन लोगों से ताल्लुक है जिनसे आपको फायदा मिलता है। उन लोगों के लिए तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हकदाब का ये रूप देखकर यकीन नहीं हो रहा है। अगर तुम सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा करो तो मैं मरते दम तक अपने वादे पे कायम रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शादी कर लो मुझसे। क्या मुझे हकदाब पर भरोसा करना चाहिए? अगर उसने वाकई शबाना को तलाक दे दी तो?